बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी अफेयर्स। मेरा नाम है राजी अली, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अपार्टमेंट या फ्लैट जो है ये दुनिया के अंदर एक मकबूल तरीन जो है वो मीन ऑफ लिविंग है। ये एक ऐसा रेजिडेंस होता है जो वर्टिकल की सूरत में होता है। दुनिया में दो ही तरह की रेजिडेंस हैं। एक जो है वो लैंड ऑन लैंड के ऊपर जो आपके विलाज होते हैं, या उसके अंदर फिर आप अगर हायर कैटेगरी में जाएँ तो वो फिर फार्म हाउसेज होते हैं, या वो बड़े घर होते हैं लग्जरी। अपार्टमेंट्स के अंदर आप जाएँ तो अपार्टमेंट के अंदर नॉर्मल अपार्टमेंट, फिर लग्जरी अपार्टमेंट, फिर अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट, और जो इसकी फिर जो एपेक्स है वो पेंट हाउस पे होते हैं। तो दुनिया के अंदर ये दोनों जो है वो जो रेजिडेंस हैं ये मौजूद है। वेस्टर्न माशरे के अंदर जहाँ पर ज़्यादा जिस तरह न्यूयॉर्क आप देख लें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर विलाज लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो है वर्टिकल लिविंग यानी अपार्टमेंट का ट्रेंड ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी देखें तो वहाँ पर भी जो उनकी जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो सब अपार्टमेंट्स के अंदर रहती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों का जो है कॉन्सेप्ट अपार्टमेंट को लेकर बहुत गलत है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर अपार्टमेंट के हवाले से अब जो है ट्रेंड बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि जो बड़े सिटीज़ हैं खासतौर पर इस्लामाबाद और उसके बाद लाहौर है, कराची है, तो यहाँ पर अच्छे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। एक वजह यह भी है, किसी हद तक लोगों की बात जायज़ भी है, कि जो अपार्टमेंट्स है पाकिस्तान में इससे पहले वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ लैंड थे। वो इस तरह के जो नीचे कमर्शियल हुआ करता था उससे ऊपर 2-3 फ्लोर जो है वो काम के होते थे, उसके ऊपर लोग अपार्टमेंट यानी फ्लैट देते थे। वहाँ पर कोई अम्यूनिटीज़ नहीं, किसी किस्म के नीचे कमर्शियल है, शोरगुल है, तमाम चीज़ें हैं, और वहाँ पर ऊपर कोई बिल्डिंग में मेंटेनेंस नहीं है, स्टेयर केस है, और अगर लिफ्ट कभी लगी भी होती थी वो चलती ही नहीं थी, कुछ अर्से के बाद वो वहाँ पर बिल्कुल ख़राब हो रही थी। आमतौर पर अभी भी जो छोटे अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो बड़े एलीट प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रॉपर एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपार्टमेंट्स के लिए रेजिडेंशियल कम्युनिटी को सर्व करने के लिए बनाई जा रही है, जहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग के अंदर रिहाइश होगी, किसी किस्म का कमर्शियल नहीं होगा, तो वहाँ पर आज भी अपार्टमेंट्स के जो है वो रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और एक अच्छा खासा वहाँ पर आपको जो है ना पोटेंशियल उस प्रॉपर्टी में नज़र आता है। लोग वहाँ पर रह रहे हैं बाइज्जत तरीके से, फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं, एक फैमिली का इन्वायरमेंट है। तो देखें, जो एंड प्रोडक्ट है रियल स्टेट की, वो प्लॉट की या फाइल की, वो क्या होता है कि आपने यहाँ पर आबाद होना है, यहाँ पर घर बनाना है, और फैमिलीज़ ने यहाँ पर आके रहना है। तो जो अपार्टमेंट है वही बेसिकली इसी चीज़ को सर्व कर रहा होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अपार्टमेंट कैसी इन्वेस्टमेंट। तो अपार्टमेंट देखें, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट कहाँ पर है और वो कैसा है। अगर तो अपार्टमेंट एक अच्छा अपार्टमेंट है, अगर मैं आपको सिर्फ बैरिया टाउन में अपार्टमेंट्स की मिसाल दूँ, तो यहाँ पर आपको ऐसे भी अपार्टमेंट मिलेंगे जो 1000 स्क्वायर फीट के है, और वो आपको 60-70 लाख रुपए का मिल जाता है बड़े आराम से, शायद इससे भी कम कीमत पे। और वहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स भी है जहाँ पर 3-4 करोड़ के अपार्टमेंट्स हैं, और वो 1000 स्क्वायर फीट साइज़ के हैं। तो यहाँ पर फ़र्क क्या आता है? अम्यूनिटीज़ का फ़र्क आता है, आपकी जो वहाँ पर सर्विसेज है अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर, उसका फ़र्क आता है। अगर आपके अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर कार पार्किंग से लेके 24 घंटे सिक्योरिटी है, लॉबी है, वेटिंग एरिया है, रिसेप्शन एरिया है, कॉरिडोर्स बड़े हैं, वहाँ पर सफाई सुथराई का इंतजाम है, आपको वहाँ पर जो है ना बिला तातील किस्म बिजली की फराहमी हो रही है, आपके गैस कनेक्शन है, यानी कि जो आपकी बेसिक जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं ज़िंदगी की, वो सारी आपको वहाँ पर अगर मिल रही हैं, तो अपार्टमेंट से अच्छी लिविंग कोई भी नहीं है। अगर आप गुलबर्ग में बात करें तो यहाँ पर जो स्काई पार्क है, इस तरह से समामा है, बहुत अच्छी लिविंग है, वहाँ पर प्रॉपर कम्युनिटी आबाद है। इस तरह से अगर आप E11 में चले जाएँ, इस्लामाबाद के F10 के जोन में देख लें, तो इंतहाई महंगे अपार्टमेंट्स हैं। तो अपार्टमेंट ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि यार ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपको अमूमन अपार्टमेंट सस्ते पड़ रहे होते हैं। अगर सराउंडिंग्स की ज़मीन का रेट पूछें, 2.5-3 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट होता है अच्छी जगह पर, तो वहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन भी करनी है उसके ऊपर, फिर आपको देखें ईज़ ऑफ पेमेंट भी मिल जाता है अपार्टमेंट के अंदर। अमूमन आप उसमें जो है रेडी टू मूव अगर अपार्टमेंट नहीं है, तो फिर आप उसमें किस्तें देते कि आराम से 3-4 साल में उसके मालिक बन जाते हैं। घर में आपको ये होता है कि आपको एक साथ पेमेंट करनी पड़ती है, प्लॉट लेना पड़ता है, उस पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, या बिल्ड प्रॉपर्टी भी लेंगे तो आपको उसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स वाला सीन नहीं है। तो इस हवाले से प्रोज एंड कॉन देखें हर चीज़ में होते हैं। तो मेरे ख्याल में अपार्टमेंट्स अगर अच्छे अपार्टमेंट हैं, बिल्डिंग जो है वो एक अच्छी बिल्डिंग है, प्रॉपर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो फिर अपार्टमेंट से अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके पास कोई नहीं, और आप वहाँ पर रह भी सकते हैं। फिर देखें अपार्टमेंट के अंदर एक और चीज़ है, अगर आप इसको बिजनेस मॉडल पे देखें, अगर आप इसको एक इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, पैसिव इनकम के लिए, तो पाकिस्तान में आपको अच्छी कम्युनिटी के अंदर 1 करोड़ से नीचे के रेट पे अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है। आपको यहाँ पर आज भी 60-70 लाख रुपए में अच्छे अपार्टमेंट मिल सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन के, प्रॉपर अच्छी बिल्डिंग में, 1 से 2 कनाल साइज़ कम से कम उस बिल्डिंग का हो, प्रॉपर बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस हो, सिक्योरिटी हो, तमाम चीज़ें हों, तो ये आपको 60-70 लाख रुपए अपार्टमेंट कॉस्ट करता है। आप थोड़ा सा उस पैसे लगाएं, 4-5 लाख रुपए में अच्छा फर्निश होता है अपार्टमेंट, बल्कि ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। आप एयरबीएनबी मॉडल पे जाते हैं, एयरबीएनबी मॉडल पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पाकिस्तान के अंदर। 1 बेड अपार्टमेंट अच्छा फर्निश हुआ हुआ अच्छी लोकेशन का अपार्टमेंट आराम से 4 से 5 हज़ार पर नाइट पे जाता है। तो अगर आप सिर्फ 15 डेज़ के लिए भी अपना अपार्टमेंट रेंट आउट करते हैं, तो आप सिर्फ 60-70 लाख रुपए लगा के 70 से 75 हज़ार रुपया पर मंथ अपनी इनकम जो है वो
जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज़ आप देखें 60-70 लाख रुपए में क्या 3 करोड़ में भी आपको घर लेते हैं, जैसे इस्लामाबाद में सवा गार्डन में आप देख लें तो 3 करोड़ का घर है, तो वो मैक्सिमम जो रेंट पे जाता है 70-80 हज़ार रुपये रेंट पे जाता है। उसके मुकाबले में अपार्टमेंट आप सिर्फ 60 लाख का ले रहे हैं और वो आपको 70-75 हज़ार रुपये रेंट जनरेट करके देता है। और ये कोई मैं आपको ख्वाब नहीं बता रहा, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, यहाँ पर हो रहा है, इवन बैरिया में हो रहा है, गुलबर्ग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एयरबीएनबी भी एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया का जाना पहचाना मॉडल है, एक जो है प्रैक्टिकल चीज़ है और लोगों की ज़रूरत है। कराची से लोग इस्लामाबाद में आते हैं, देखें क्योंकि इस्लामाबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रावलपिंडी उसके जुड़वा शहर है, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर अच्छी जगह पर डिमांड है इस चीज़ की। फिर अपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखें तो कुछ सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, फिर हमारे कुछ जो हिल एरियाज़ हैं, जो नथिया गली और इसके सराउंडिंग्स के अपार्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छे, वहाँ पर आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अपार्टमेंट इट्सेल्फ कोई बुरी प्रोडक्ट नहीं है। बुरा या तब बनता है जब आप गलत जगह पर अपार्टमेंट बाय करते हैं, सिर्फ किसी से सुन के अपार्टमेंट बाय करते हैं, आपकी वर्किंग नहीं होती। अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर बहुत हैं, बैरिया हाइट्स के किसी भी बिल्डिंग में चले जाएँ आप, अच्छा खासा रेट है। जो बड़ी बिल्डिंग इस्लामाबाद के अंदर है, F10 में आप गार्डन देख लें, इस तरह से वर्दा हमना आप E11 में देख लें, और बहुत से नाम है। गुलबर्ग में बेतहाशा अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता। आप समामा की बात अगर मैं करूं गुलबर्ग में, तो ये बिल्कुल एक, जिसे मैं कहता हूं कि नॉर्मल सी बिल्डिंग है, सिवाय इस चीज़ के कि इट्स वेल मेंटेन्ड, सिक्योरिटी है वहाँ पर, उसके अलावा उस बिल्डिंग में कोई ऐसी लग्जरी चीज़ नहीं है। तो वहाँ पर 1 बेड का अपार्टमेंट 1 करोड़ के आसपास है, जिसका साइज़ मेरा ख्याल है 500-600 स्क्वायर फीट है। तो ये इतनी ज़्यादा प्राइस इसलिए है कि जो वैल्यू ऐड होती है आपकी प्रॉपर्टी में, वो एमेनिटीज़ की वजह से होती है, वो उन सहूलियात की वजह से होती है जो रेजिडेंट को रिक्वायर्ड होती हैं। और अगेन इस वक्त बैरिया टाउन के अंदर, फिर जीटी रोड के सराउंडिंग्स के अंदर बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, आप जो है उसके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बार बार देखने को मिलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।